अस्थि और प्राप्त। अब वो दोनों अस्थि प्राप्ति जो कन्याएं थी ये मगध के राजा जरासंध की दोनों कन्याएं थी महाराज। और मैंने एक दिन बताया भी था कि जरासंध का नाम कैसे पड़ा और जरासंध नाम कैसे पड़ा, कि राजा ब्रह्मदत्त की दो पत्नियां थी। एक का नाम था केसनी, दूसरी का नाम था सत्याजी। तो एक बार राजा ब्रह्मदत्त को शिकार खेलने हो गए, देखा महाराज अनुकर रहे थे भजन, तो इसने घोड़े को तो डाली में बांध दिया और लोटा बाल्टी लेकर क्यारियों को जल से सींचने लगा। राजा ब्रह्मदत्त को देखा तो अब वो संत भगवान बोले कि हे ब्रह्मदत्त, तेरी भक्ति पर प्रसन्न है, तू हमसे वरदान मांग लो। तब राजा ब्रह्मदत्त ने कहा महाराज अगर देना है तो मुझे वरदान में एक बालक को दे दीजिए। भगवान संत रूपी ने निकाला फल और कहा अपनी रानियों को खिला देना, इसी के उदर से तुम्हारे आज रानी के लाल जन्म। बोले कैसे खिलाया जाएगा? भागवत का श्लोक व्यास जी ने सुंदर अंकित किया कि सत्यम शौचम दया में कम, अरे भक्तम तु भोजनम, वर्षा विद्यास काल तेन यतिरो निर्मला। अगर तुम्हारी पत्नी एक बार भोजन करेगी और भगवान की भक्ति करेगी, बालक शुद्ध और बुद्ध वाला। अब महाराज राजा ब्रह्मदत्त लेकर परीक्षित जी उस फल को लाए। जब महलों में महाराज पहुंचे तो फल है एक और रानी है दो। ध्यान ध्यान कि फल है माताएं बहनों एक और रानी है दो। विचार किया कि अगर बड़ी रानी थी तो छोटी वाली नाराज हो जाए, छोटी वाली देंगे तो बड़ी वाली नाराज हो जाएगी। तो राजा ब्रह्मदत्त ने उस फल से आधा आधा काट करके दोनों रानियों को दे दिया। दोनों रानियों ने फल ग्रहण किया। समय आने पर धीरे धीरे स्नेह संता स्नेह बनता स्नेह स्नेह लंगना। 9वां माह के बाद जब 10वां माह लगा है तो जब महाराज आधा आधा फल खाया तो श्रोता उस समय आने महाराज आदि आदि संतान। जब आधा आधा फल खाया तो आदि आदि संतान। वही दोनों टुकड़ों को एक घने जंगल में फेंकवा दिया। उसी जंगल में एक रहती थी राक्षसी जरा नाम की। उसने दोनों टुकड़ों को मिलाया, डाली औषध, तो बालक जीवित हो गया। तब उसका नाम पड़ गया जरासंध। जरा नाम की राक्षसी ने जीवित किया और संध माने होता है मेल, संध माने मेल। दोनों टुकड़ों को मिलाया तो उसका नाम पड़ गया जरासंध। ऐसे जरासंध। तो अब महाराज जरासंध तेज चौड़ी सेना लेकर के मथुरा नगरी को घेर लिया। भगवान कन्हैया ने आज 17 बार परास्त किया। जब 18वीं बार कालेवन मलेच्छ सेना तैयार की, भगवान कन्हैया बोले बलदाऊ भैया इस रण को छोड़कर भाग चलो। बोले क्यों? कि अगर तुम्हारी शक्ति क्षीण, अगर शरीर टच हो गया तो शक्ति क्षीण हो जाएगी। अब भगवान कन्हैया बलदाऊ भैया रण को छोड़ करके महाराज भाग खड़े हुए। सब समय समय की बात है महाराज परीक्षित जी। अभी कुछ और है और कल कुछ और है, परम कुछ और है। सब समय का परिवर्तन है कि एक समय रावण ने दसौती साथी
एक समय रावण ने 10 दिशा जीत ली, और एक समय 10 से कटे परे रण में। समय 10 से कटे परे रण में, और एक समय भारत ने भारत को भोग कियो, एक समय भीलन ने लूट लियो वन में। भीलन ने लूट लियो वन में, और एक समय कृष्ण जी द्वारिका को भाग गए, एक समय कंस को पछाड़ दियो छिन में। कंस को पछाड़ दियो छिन में, और मनुष्य विचार किन दिन को कौन किन सूरज की 3 गति होती है। एक समय रावण नहीं, और 10 दिशा जीत ली, और एक समय 10 शीश कटे परे रण में। एक समय पार्थ माने अर्जुन के 12 नाम है महाराज। पार्थ, अर्जुन, फाल्गुनी, शब्द वेदी, सब साथी, किरत ध्वज, मकर ध्वज, 12 नाम है। कि एक समय पार्थ ने और 10 दिशा जीत ली, और एक समय 10 शीश कटे परे रण में। एक समय कृष्ण जी द्वारिका को भाज गए, और एक समय कंस को पछाड़ दियो छिन में। तो मनुष्य विचारन कि गिन तिन को कौन गिने, और सूरज की 3 गति होती एक दिन में। महाराज अब वो भगवान कन्हैया वहां रण छोड़ के भाग खड़े हुए, तब नाम कृष्ण का बदल गया। परिचित यहाँ पर अब भगवान कृष्ण का नाम पड़ गया। बोलिए रण छोड़ भगवान की। अब यहाँ कृष्ण का नाम रण छोड़ पड़ गया। पीतांबर को दिखाते हुए जा रहे हैं। धौलागिर पर्वत पर पहुंचे तो गुफा में मुचकुंद महाराज सोई रहे हैं। मुचकुंद महाराज इन्होंने अपना पीतांबर उड़ा दिया और पलवर्षण पर्वत पर भगवान कन्हैया बल्लाऊ बैठ गए। पीछे काले वन की सेना आई। महाराज मुचकुंद महाराज जब मलच सेना आई देखा तो महाराज अब देखा पीतांबर को तो अब उसी समय काले वन की सेना कहने लगी इसका मतलब तू कंस को मारकर इस गुफा में सो रहा है। देखा जड़ों का प्रहार किया तो उसी समय दृष्टि पड़ते ही मुचकुंद महाराज की मार जो दृष्टि पड़ी तो काले वन की सेना भस्म हो गई। महाराज आंखों से मैंने आपको बताया था कि इस संसार में
सतयुग त्रेता द्वापर तक कितने आंखों से भस्म हुए थे? 4 बार लोग भस्म हुए थे। मैंने सस्ती संचार में महाप्रलय की पहले कथा को सुनाया था, जिसमें आदि शक्ति ने तीसरे नेत्र से ब्रह्मा विष्णु को भस्म किया था। दूसरी बार भगवान शंकर ने रति के पति कामदेव को आंखों से भस्म किया। तीसरी बार राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि की कुटिया पर आंखों से मारे गए। और चौथी बार ये कालेवन की सेना धौला के पर्वत पर मुचकुंद महाराज जी ने आंखों से भस्म किया। अब ये जब भस्म हो गए तो बल्लाऊ भैया बोले कन्हैया ऐसा करो कि अब कोई सुंदर नगरी का निर्माण कीजिए, सुंदर नगरी का निर्माण कीजिए। तो महाराज बल कन्हैया ने क्या किया? इधर आज विश्वकर्मा को आदेश दे दिया और विश्वकर्मा ने सुंदर एक नगरी समुद्र के बीच में बनाई, जिसकी महाराज लंबाई चौड़ाई विद्वानों ने अंकित की 48 कोस। भागवत में व्यास जी ने श्लोक भी एक अंकित किया है उस नगरी का। कैसा श्लोक बड़ा सुंदर दिया है व्यास जी ने कि उस नगरी का निर्माण कैसे हुआ, 48 कोस की कैसे बताई गई। महाराज दिया है कि इति सम्यर्ते भगवानम दुर्गम दस्यम योजनम अंता समुद्रे नगरम कृत्यांति मोचियच कृतम, यानी जिसकी 48 कोस की लंबाई चौड़ाई बताई गई। लेकिन वो नगरी कैसी थी कि जहाँ दीवारें थी वहाँ दरवाजे दिखाई देते थे। अब जब सोचा तो बलदाऊ बोले भैया कन्हैया ये बताओ इस नगरी का कैसे ही प्रचार होगा। कन्हैया बोले प्रचार मंत्री को बुला लीजिए, प्रचार हो जाएगा। बोले कौन? का नारद बब्बा को बुला लीजिए, वो तीनों लोकन में प्रचार हो जाएगा। जब नारद को बुलाया गया कुछ देर तक नारद रुके, बड़ा स्वागत सम्मान कृष्ण बल्लाऊ ने किया। उसके बाद वीणा लेकर के चले। कन्हैया कहने लगे बाबा रुक जाओ, 2-4 दिन बाद चले जाना। नारद कहले तुम नहीं जानते हो कन्हैया, जैसे एक जगह ठहरा हुआ जल गंदा हो जाता है, वैसे महाराज साधु भी एक जगह ठहरने से वो गंदा हो जाता है। नारद ने उठाई वीणा चले, पीछे कन्हैया बलराम चले, आगे बढ़े तो कुछ दूर तक भेजने के वापस लौट आए। अब नारद ने सोचा कि अब नगरी थी महाराज 48 कोस में, जिसमें एक ही दरवाजा था वहाँ। अब देखा कि हमारी समझ में दरवाजा है लेकिन थी दीवार। अब आगे पहुंचे, खोपड़ी में दीवार लगी। नारद कहने लगे इसके मतलब हमारी समझ में ये दरवाजा ये इधर वाला दरवाजा है। उधर गए तो उधर भी महाराज दीवार थी, खोपड़ी में लगी। नारद कहने लगे अरे कन्हैया, महाराज कहने का अभिप्राय मतलब ये हुआ कि नारद ने चारों तरफ दरवाजा ढूंढा लेकिन द्वार नहीं मिला। तो नारद चिल्लाने लगे कि अरे कन्हैया द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ। जब नारद ने कहा द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, तो नगरी का नाम कन्हैया बोले पड़ गया। जब नारद ने कहा द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, कन्हैया कहने लगे द्वार का। तब उस नगरी का नाम श्रोता द्वारिका पड़ गया। ऐसे द्वारिका का निर्माण हुआ।